बुलेटिन की शुरुआत से पहले आप सभी को सावन के पहले सोमवार की आर्य न्यूज की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल खबरों की ओर बढ़ते हैं। विपक्षी सांसदों के द्वारा लोकसभा में नीट परीक्षा का मुद्दा उठाए जाने पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 7 सालों में पेपर लीक का कोई भी सबूत नहीं मिला है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। Member has raised a question regarding question paper leak in last 7 years 70 times. Sir, with full responsibility, I would like to submit in front of House through you, sir. There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker, sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted. More than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are all fact and records. Supplementary. Sir, in light of the severe breach in the examination process and the significant impact of over 24 lakh students, does the minister accept the responsibility for these failures? Given the gravity of the situation, the accountability and integrity of the office, will the minister consider resigning? Speaker, sir, I am here on the mercy of my leader, Prime Minister, sir. So, whenever accountability comes, my government is collectively answerable to that. Sir, regarding anomalies and some information of malpractices, yes, Speaker, sir, in the out of 4,700 centers, only due to proactive approach of Bihar police, only in one place in Patna and surroundings points, there is an incident of anomaly. Central Bureau of Investigation is getting into the details. Some action has been taken. Nothing is when hiding nothing. Everything is on record. Only singularly one incident is there. That is in around of Patna, and Bihar police and CBI are proactively taking action on that. खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के आरोपियों से मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह अलीगढ़ जिला कारागार पहुंचे, और जहां 2 महिला और 9 पुरुष बंद थे। आपको बताते चले कि जेल में बंद कैदियों से भोले बाबा के वकील एसपी सिंह ने मुलाकात की, और उन्होंने यह भी बताया कि यह साजिश के तहत घटनाक्रम किया गया था। अधिवक्ता एपी सिंह ने मामले पर यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को कहा था कि किसी की साजिश के तहत इतना बड़ा हादसा हुआ है। उन्होंने बताया है कि सभी लोगों से जेल के अंदर मुलाकात हुई है और सभी ने जो घटनाक्रम हुआ था उसके बारे में जानकारी दी है, और एक ऐसा व्यक्ति जो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुआ था लेकिन वह जेल के अंदर है और उसकी अलग से प्रक्रिया की जाएगी। हृदय विदारक संवेदनापूर्ण ये जो घटना हुई मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम की, उसमें 9 पुरुष हैं, 2 महिलाएं हैं। कुछ को हमने एसआईटी के सामने समर्पण किया था। उन्हें जैसे मधुकर को जेल वहां नजफगढ़ में इलाज करा रहा था, उसको वहां से सौंपा था। वो सभी है जुडिशियल कस्टडी में इन्हें भेजा गया था, और एसआईटी ने इनसे पूछताछ कर ली। अब इन्हें न्यायालय में पेश करके यहाँ भेजा गया। सबसे मुलाकात की। 2 महिलाएं महिला जेल में थी, 9 पुरुष इस जेल में थे। सबसे बात हो गई अच्छी तरह से। वो रह तो ठीक रहे, यहाँ कोई मानव अधिकारों की हनन जैसी कोई बात नहीं है। सुविधाएं हैं, बीमार हैं उनको इलाज दिया जा रहा है। कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनमें से, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन प्रक्रिया है जेल की, वो सारी उसमें उन्होंने भी वही चीजें बताई हैं जो इस घटना में हुई थी, जो मुझे इंजर्ड ने बताई थी जब मैं
हाथरस, अलीगढ़, एटा और मैनपुरी हॉस्पिटल गया था, जो उन्होंने तब बताया वही ये वो लोग, क्योंकि ये भी आई विटनेस थे, एक को छोड़कर एक व्यक्ति उसमें था ही नहीं, यहाँ उस दिन था ही नहीं, एक व्यक्ति उसमें था नहीं, वो अनंत था, उसकी अलग प्रोसीडिंग करूंगा मैं। लेकिन 10 लोग जो थे उन्होंने यही बात बताई कि 15-16 लोग जहरीला स्प्रे लेके ऐसे करते हुए भगदड़ की, भागे और उनकी गाड़ियां एटा की तरफ, काली सफेद स्कॉर्पियो बोलेरो थी, उसमें लेकर के भाग गए, चले गए सबको बिठाल के, और ये घटना हुई उसमें। और उससे पहले 30 से 35 मिनट पहले नारायण शाकाहारी जी वहां से जा चुके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी कार में टक्कर मार दी और आपको बताते चले कि सड़क हादसा इतना भीषण था कि पटरी पर खड़े लोगों को रौंद दिया गया। दुर्घटना में कार के भीतर बैठी युवती की भी मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग इस हादसे में शिकार बताए जा रहे हैं। वही आपको बताते चले कि घायलों को मामूली चोट आई है, जबकि 2 का इलाज CHC बछरावा में जारी है। मामला लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर बछरावा थाना इलाके के कुंदनगंज का बताया जा रहा है। थाना प्रभारी बछरावा के मुताबिक कार का काफी हिस्सा लगभग 500 मीटर तक ट्रक के में फंसकर जो है वो घिसटता रहा। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हादसा है वो कितना भीषण रहा होगा। इसमें 3 लोग घायल हैं, एक की मृत्यु हो गई है, एक और व्यक्ति जिनका नाम प्रदीप गुप्ता है, उनका प्राथमिक इलाज चल रहा है। ये हादसा कहाँ पर हुआ है? ये हादसा कुंदनगंज में हुआ है। ज्ञात हुआ है कि एक ट्रक अनियंत्रित होकर के उसके किनारे जो लोग खड़े उनके ऊपर जो है ट्रक चढ़ा। मृतक का नाम क्या है? मृतक का नाम है वर्षावती, जिसकी उम्र 28 साल है, निवासी मोहनलालगंज की। और घायलों का नाम क्या है? घायलों का नाम है, एक है प्रदीप कौर जिनकी 42 उम्र है, और एक आए हैं सलाउद्दीन, उम्र 28 साल। इसमें 3 रोड किनारे और ट्रक वाला और डिवाइडर के बाहर मारते हुए चला गया। अच्छा। दुकान के सामने मेरा बाइक था, वहीं दहशत मारे। कौन सी दुकान थी? किराने की दुकान में। अच्छा, तो ये लोग खड़े थे क्या? हाँ, रोड पे ये लोग पानी की दुकान है। अच्छा, ये लोग किस गाड़ी से थे? ये लोग 4 व्हीलर थी। ट्रक वाला पकड़ा गया कि निकल गया? ट्रक खड़ा है मौके पे। मौके खड़ा है। ड्राइवर है कि निकल गया? ड्राइवर है? मौके पे मालूम नहीं। मध्य प्रदेश के बदनावर में जमीनी विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। जी हां, आपको बताते चले कि जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और एक ही परिवार के 2 पक्ष खेत पर आपस में भिड़ गए। आपको बताते चले कि महिला सहित पुरुषों को भी लाठी डंडों से पीटता हुआ जो है इसमें देखा जा सकता है और इसे मारपीट में 7 से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि एक व्यक्ति के हालात बेहद ही गंभीर बने हुए हैं और जिसे इंदौर में इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। वही आपको बताते चले कि पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। मामला बदनावर के कानबंद थाना के नौगांव खुर्द का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बंडा में इस समय मूंग खरीदी केंद्र चल रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि जिसमें 3 खरीदी केंद्र मंडी परिसर और 1 खरीदी केंद्र राय वेयर हाउस से संचालित किया जा रहा है। वही खरीदी केंद्रों के द्वारा किस तरह की भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इसका प्रमाण तब मिला जब अधिकारी को निरीक्षण के दौरान केंद्र प्रभारी से यह कहना पड़ा कि अगले साल तुम्हें केंद्र नहीं मिलेगा। दरअसल आपको बताते चले कि जिला विपणन अधिकारी राखी रघुवंशी ने बंडा में संचालित हो रहे खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया और सबसे पहले वह सेवा सहकारी केंद्र बिनेका के जो खरीदी केंद्र है वहां पर पहुंची और उन्होंने निरीक्षण किया और उसके बाद खरीदी केंद्र सहावन का निरीक्षण किया गया, जिसमें उन्हें कई अनियमितताएं भी देखने को मिली। जिला विपणन अधिकारी ने जब खरीद चुके माल को चेक किया तो उड़द को साफ नहीं किया गया था और ना ही ग्रेटर यूज जो किया गया था, यहाँ तक का आपको बताते चले कि उसे छाना भी नहीं गया था, जिसको लेकर अधिकारी ने जमकर फटकार लगाई और यहाँ तक कि यह भी कह दिया कि अगले साल इस केंद्र में तुम्हें नहीं रखा जाएगा। इसके साथ ही मूंग को फिर से छानने के निर्देश भी दिए गए।
अमेठी में सांसद किशोरी लाल शर्मा ने योगी सरकार पर कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों के लिए जो नेम प्लेट का आदेश जारी किया गया है उसको गलत बताते हुए जमकर हमला बोला। अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायबरेली वे पहुंचे थे और जहां अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि भारत एक सेक्युलर देश है और संविधान ने सबको अधिकार दिए हैं। उत्तर प्रदेश जहां की गंगा यमुना तहजीब पूरे देश में एक मिसाल के तौर पर देखी जाती है, वहां इस तरह के आदेशों से लोगों में गलत संदेश जा रहा है। अमेठी सांसद ने यह भी कहा कि विदेशों में बसे भारतीय लोगों के साथ अगर वहां इस तरह का व्यवहार होने लगे तो आखिर कैसा लगेगा। उन्होंने आगे यह भी कहा कि सरकार जनता के लिए होती है, सरकार का काम विकास करना, जनता के लिए इमोशंस को समझना होता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इसके अंदर कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि हम लोग उसका संदेश क्या दे रहे हैं, क्योंकि आपने अच्छे के लिए भी किया होगा लेकिन संदेश क्या जा रहा है पब्लिक में उसकी बात है। देखो, ये देश जो है सेकुलर देश है, यहाँ पे सबको सब अधिकार है, संविधान ने दिए हुए हैं। अब दूसरा यह है कि यहाँ गंगा जमुनी तहजीब के लिए उत्तर प्रदेश माना जाता है। अगर गंगा जमुनी तहजीब को चोट पहुँचती है तो ये तो ठीक बात नहीं, ये देश के लिए ठीक नहीं है। अगर मान लो बाहर के देश ये हमारे नागरिकों के साथ जो वहाँ बसे हुए हैं ये सलूक करें तो हमको कैसा लगेगा। इस संदर्भ में सोच के निर्णय लेने चाहिए सरकार को, और सरकार जनता के लिए होती है। जनता सभी धर्मों की, सभी जातियों की जो होती है, उनका सबका विकास करना, सबके इमोशंस का ख्याल रखना, ये सरकार का काम होता है। तो सरकार को राज धर्म का पालन करना चाहिए। इसके अंदर कोई इस तरह की मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के चिचोली में बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था सोसाइटी में 11 साल बाद चुनाव संपन्न कराए जा रहे हैं, जिसमें संस्था को चलाने के लिए 11 पद संचालक मंडल का सदस्य होगा। वहीं आपको बताते चले कि जिनको निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल करने का समय 20 जुलाई तक विभिन्न राजनीतिक दलों के 56 आवेदन पत्र दाखिल किए जा चुके हैं। 21 जुलाई को नामांकन पत्रों की समीक्षा का सूची अंकित होगी। वहीं आपको बताते चले कि 22 जुलाई को 12 बजे से 3 बजे तक नाम वापसी होंगे, यानी कि आज आपको बताते चले कि नाम वापसी का जो कार्य है वो किया जाएगा, और जिसमें उसके बाद बाकी को चिन्ह आवंटन कर सूची प्रकाशित होगी। 27 जुलाई को सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक निर्वाचन की प्रक्रिया को किया जाएगा और इसके बाद मतगणना की जाएगी। और वहीं 28 जुलाई को निर्वाचित सदस्यों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। वहीं आपको यह भी बताते चले कि चिचोली सोसाइटी के अंतर्गत 3153 मतदाता कृषक सदस्य हैं और जिसमें से पात्र किसान मतदाता ही मतदान करेंगे। ये सभी जानकारी रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजेश वडियालकर ने दी और उन्होंने आगे कुछ क्या कहा, आप सुनिए। बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के आज निर्वाचन प्रक्रिया के अंतर्गत आज नाम निर्देशन पत्र अर्थात नामांकन पत्र लेने का दिवस था और आज सभी उम्मीदवार जो यहाँ के सदस्य हैं उनके द्वारा 56 नामांकन पत्र प्राप्त हुए हैं और प्राप्त नामांकन पत्र की जांच कल की जाएगी और कल के पश्चात नेक्स्ट डे यानी 23, 20, 21, 22 तारीख को नामांकन पत्र की जो फाइनल स्थिति बनेगी उस पर जो नाम वापस लेना चाहते हैं ऐसे उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। तत्पश्चात चुनाव लड़ने वाले सदस्यों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा, उन्हें चिन्ह आवंटन किया जाएगा और 27 तारीख को वोटिंग होगी, मतदान का दिन रहेगा और सदस्य मतदान करेंगे अपने संचालक मंडल के निर्वाचन पर। तत्पश्चात 31 जुलाई को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिनिधियों का निर्वाचन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर प्रशासन की मदद से दमन कर रही है। प्रशासन को खुली छूट दी गई है और वो दमनकारी नीति के तहत कार्रवाई करे। वहीं आपको बताते चले जीतू पटवारी ने आगे यह भी कहा कि लाहौर में
कांग्रेस कार्यकर्ताओं के 3 घर तोड़े गए और पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह पर दबाव बनाया जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में प्रस्ताव पास हुआ है कि कानून से बाहर जाकर कार्रवाई होती है, तो जहां भी कानून के उल्लंघन की बात आएगी तो कांग्रेस के लोग स्पष्ट जो है वो पहुंचेंगे और साथ ही साथ न्यायालय भी जाएंगे। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार को आगाह कर रहा हूं कि अति का अंत होता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। अंतर मन से इनको वोट किया और ये भावना व्यक्त की कि प्रदेश अच्छा चले, परंतु लगातार वो चाहे लाडली बहना के नाम पे दिया, चाहे गैस सिलेंडर के नाम पे दिया, चाहे किसानों के समर्थन मूल्य को लेके गेहूं और धान के नाम पे वोट मिला, पर जो जिसके नाम पे वोट ले लिया गुमराह करके भ्रम फैला के उस पर एक शब्द की बात नहीं की और लगातार दमनकारी व्यवहार चलता जा रहा है। क्राइम, मध्य प्रदेश राजधानी है देश की। क्राइम में जो स्थिति है, जहां से आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आते हैं, एवरेज हफ्ते में 4 हत्याएं 3 हत्याएं होती है। ये लूट होती है, जमीनों के अवैध धंधे और जमीनों पर लगातार कब्जा, ये वहाँ का चरित्र बन गया। व्यापारी डरे हुए हैं, उज्जैन के व्यापारी डरे हुए हैं। आप देखो किस तरीके का तांडव, सरकारी दमन अंग्रेजों से बढ़ के। रात भर से हो रही रुक रुक की बारिश से जिले के भरुंदा लाडकुई रेहटी में तेज बारिश से सड़कों पर जल जमाव हो गया है। दुकानों और घरों में पानी घुस गया है। जी हाँ, ये तस्वीरें हम आपको मध्य प्रदेश के सीहोर के दिखा रहे हैं, जहां पर जिले के भरुंदा में कई क्षेत्रों में रोड पर पानी जो है वो घुटने घुटने तक भर गया है और जिसकी वजह से लोगों को जल जमाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश से कई नदी नाले उफान पर हैं और इस दौरान सीहोर जिला प्रशासन ने नागरिकों से नदी नालों पर बाढ़ का पानी होने पर आवागमन न करने की सलाह दी है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रशासन की ओर से लगातार कई तरीके की एडवाइजरियों को भी लागू किया गया है। मध्य प्रदेश के विदिशा में सावर का बाल विहार क्षेत्र स्थित मुख्य बाजार में दिन दिहाड़े मेडिकल दुकान में बदमाशों ने तोड़फोड़ कर दी। पूरी मेडिकल दुकान को लाठी डंडों से तोड़ दिया गया और वहीं आपको बताते चले कि दुकान में पथराव भी किया गया। मेडिकल संचालक को पीटा गया और साथ ही साथ महिला को भी धक्का दिया गया, जिससे कि उसके हाथ पैर में गंभीर चोट आई है। वहीं आपको यह भी बताते चले, जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले की शिकायत थाने में की गई है, लेकिन पुलिस के द्वारा इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। बाद में वीडियो वायरल होने और तोड़फोड़ का लाइव रिकॉर्डिंग सबके सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं आपको बताते चले कि जो भी घायल हुए हैं, दोनों मेडिकल संचालकों के बीच जो घायल हुए हैं उनका उपचार जारी है। वहीं आपको यह बताते चले कि इस विवाद में दोनों मेडिकल के संचालकों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और इससे पहले इतना बड़ा विवाद कभी नहीं हुआ। जिस तरीके का जो घटनाक्रम पूरे तरीके से वीडियो में सामने आया है, बेहद ही भयावह है। पूरे घटनाक्रम को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भावना मेडिकल के संचालक पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं कोतवाली जो टीआई है उनको भी आरोपियों के गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ घटना घटी है, यहाँ हम दोनों बहन भाई बैठे थे, तो ये भैया मेरा यहाँ बैठा था, तो उसने आके एकदम से उसको मार दिया फरसे से हाथ में। किसने मारा? आर्यन ने। ये आर्यन मिश्रा उधर से आया गाली बकते बकते और इसने एकदम से, बिल्कुल हम तो चुपचाप बैठे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, आके उसने और फरसे से मारा भैया को। तो मैं यहाँ बैठी थी, तो यहाँ उठ के मैं खड़ी हुई, तो ईंटें पत्थर 4-5 लोग आ गए, उनके और आ गए डंडे ले लेके। तो 4-5 लोग आए, भैया को मारा, यहाँ आ गए भैया। और मैं यहाँ से उठ के खड़ी हुई, वहाँ गई, मैं यहाँ से खड़े होकर मैं वहाँ गई शोकेस के यहाँ, खूब मार रहे थे। उन्होंने सब सामान तोड़ फोड़ डाला हमारा और यहाँ से मुझे उधर से उठा के यहाँ फेंक दिया, पसलियों में डंडे मारे और ये हाथ में ये देखो निशान। FIR की आपने?
FIR भी की, जे हाथ में लग गई, मेरे यहाँ लग गई, पसलियों में डंडे मारे उसने। FIR तो हो गई? FIR करी तो 4 घंटे बैठ रहे, पुलिस वाले ने कुछ भी ज्यादा न कुछ नहीं लिखा, ना आरोपियों के हाँ, ये बाजू में भावना मेडिकल है, ये लोग बहुत परेशान करते हैं और आए दिन कहते हैं इधर से दुकान बंद करो, यहाँ दुकान नहीं खुलेगी, यहाँ से बंद करके जाओ। और आज के दिन ऐसा, अभी कुछ 2 दिन पहले ऐसा हुआ कि इन्होंने बाजू में ही लड़ रहे थे आपस में ही, और वहाँ से लड़ते लड़ते इधर आ गए खुद ही, और ये लोग तोड़ा फोड़ी करने लगे, ईंटें पत्थर मारने लगे, तलवार फरसे डंडे से वार किया हम पे, हमारा नुकसान किया, कैमरे वगैरह फोड़ दिए, इंजेक्शन वगैरह, दवाइयों का नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ आपको? ये हमारा 20-30 हज़ार का नुकसान है। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? मारपीट वाले 4-5 लोग थे, 5 लोग थे। क्या नाम है उनके? उनका नाम है आर्यन मिश्रा है, महेंद्र मिश्रा है और नितिन मिश्रा है, रोहित शर्मा है, जय बड़ोदरिया है। तो FIR में हो गई आपकी? हाँ, FIR हो गई है, उसमें नाम 2 ही लिखे थे उनने पहले, तो फिर ज़्यादा फोर्सिंग की अपन ने, तब उनने 2 और बढ़ाए, लेकिन और तो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो आप? तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।